एक गांव में एक आदमी रहता था जो कि बहुत गरीब था। हर वक्त वो आदमी ये सोचता रहता था कि मेरी ज़िंदगी कब बदलेगी और कब मैं इस गरीबी से बाहर निकलूँगा। एक बार उसके पड़ोसी वाले गांव में एक बाबा आए हुए थे जो कि हर किसी के सवाल का जवाब दे रहे थे। यह आदमी भी अपने सवाल का जवाब जानने के लिए अपने गांव से उस गांव के लिए जंगल के रास्ते से निकल गया। जब यह आदमी जंगल से रास्ते से जा रहा था तो अंधेरा काफ़ी हो चुका था। इसे जंगल में एक घर दिखाई दिया जो कि बहुत बड़ा और आलीशान घर था। इस आदमी ने वहां रात गुजारने के लिए उस घर के मालिक से परमिशन ली। उस घर के मालिक ने आदमी से पूछा कि तुम उस गांव में किससे मिलने जा रहे हो। तो आदमी ने कहा कि मैं एक बाबा से अपने सवाल का जवाब पूछने जा रहा हूँ। ये सुनने के बाद घर के मालिक ने आदमी से कहा कि तुम उन बाबा से मेरा भी एक सवाल पूछना। मेरी बेटी 20 साल की है और वो गूंगी है। तुम उन बाबा से पूछना कि वो कब बोलना शुरू करेगी। उस आदमी ने घर के मालिक को हाँ कहा और अगली सुबह वो वहाँ से निकल गया। तो उसे एक बूढ़ा आदमी मिला। उसके हाथ में एक जादू की छड़ी थी। उस बूढ़े जादूगर ने आदमी से पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो। आदमी ने कहा कि मैं एक बाबा से अपने सवाल का जवाब पूछने जा रहा हूँ। बूढ़े जादूगर ने कहा कि तुम उन बाबा से ये पूछना कि मैं स्वर्ग में कब जाऊंगा। वो आदमी हाँ कहे कर वहाँ से चला गया और थोड़ी दूर जाने के बाद आदमी को एक बड़ा कछुआ दिखा जो कि ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा था। उसने भी आदमी से पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो। आदमी ने उसे भी कहा कि मैं एक बाबा से अपने सवाल का जवाब पूछने जा रहा हूँ। तो कछुए ने आदमी से कहा कि तुम उन बाबा से ये भी पूछना कि मैं ड्रैगन कब बनूंगा। आदमी कछुए को भी हाँ कहकर वहाँ से चला गया। जब ये आदमी उन बाबा के पास पहुँचा तो बाबा ने आदमी से कहा कि तुम मुझसे कोई भी 3 सवाल ही पूछ सकते हो। अब आदमी सोच में पड़ गया कि मैं अपना सवाल पूछूं या उन तीनों का। आदमी ने सोचा मेरा सवाल तो ये था कि मैं गरीबी से कब बाहर निकलूँगा। मेरी प्रॉब्लम तो बहुत छोटी है, मैं उन तीनों के ही सवाल पूछ लेता हूँ। उस आदमी ने कछुए का सवाल बाबा से पूछा तो उन्होंने कहा कि जब वो अपने कवच से बाहर निकलेगा तब वो ड्रैगन बन जाएगा। फिर आदमी ने उस बूढ़े जादूगर का सवाल बाबा से पूछा तो बाबा ने कहा कि जब वो जादूगर अपनी जादू की छड़ी किसी दूसरे को दे देगा तब वो स्वर्ग में चला जाएगा। फिर आदमी ने उस घर के मालिक का सवाल बाबा से पूछा तो बाबा ने कहा कि जब उसके बेटे को उसका जीवन साथी मिल जाएगा तब वो बोलना शुरू कर देगी। वो आदमी ने उन तीनों सवालों के जवाब लेकर उसी रास्ते से चला गया। जब वो कछुए से मिला तो कछुए को अपना सवाल छोड़ने को कहा। कवच छोड़ने का दूर जैसे ही कछुए ने अपना कवच छोड़ा वो ड्रैगन बन गया। कछुए के कवच से बहुत सारे मोती निकले जो उस आदमी को मिले। फिर वो उस बूढ़े जादूगर से मिला जो स्वर्ग जाना चाहता था। आदमी ने उस बूढ़े जादूगर को अपनी छड़ी किसी दूसरे को देने के लिए कहा। उस बूढ़े जादूगर ने अपनी छड़ी उसी आदमी को दे दी और जैसे ही उसने छड़ी दी वो स्वर्ग चला गया। फिर वो आदमी उस घर के मालिक से मिला और उससे कहा कि जब तुम्हारी बेटी को उसका जीवन साथी मिल जाएगा तब वो बोलना शुरू कर देगी। उस घर के मालिक ने अपनी बेटी की शादी उसी आदमी से करा दी और वो लड़की भी बोलने लगी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है।
कुछ छोड़ना पड़ता है, सैक्रिफाइस करना पड़ता है। जैसे उस कछुए ने अपना कवच छोड़ा और वो ड्रैगन बन गया। उस बूढ़े जादूगर ने अपनी छड़ी छोड़ी और वो स्वर्ग चला गया। और उस घर के मालिक को अपने बेटे की शादी करानी पड़ी। इस कहानी से सबको कुछ न कुछ मिल गया, लेकिन सबसे ज़्यादा उस आदमी को मिला जो बहुत गरीब था, क्योंकि उसी ने सबसे बड़ा सैक्रिफाइस किया। वो आदमी इतने दूर से अपने सवाल का जवाब पूछने गया था, लेकिन उसने अपने सवाल को